नमस्कार दोस्तों, आपका यूएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं विश्व के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, जो पूरे ही विश्व में दिया जाता है लोगों को। आइए देखते हैं क्या है। पहला है मैन बुकर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद, मतलब नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। मतलब ब्रिटेन में जो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, इसमें इसका स्थान सर्वोच्च है। यह पूर्ण रूप से अंग्रेजी ही भाषा में तथा किंगडम यूनाइटेड में प्रकाशित उपन्यास के लिए ही दिया जाता है। अर्थात जो उपन्यास यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हो और वह अंग्रेजी में है, उन्हीं को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला मैन बुकर पुरस्कार पीएच न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर के लिए दिया गया। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। पहला मैन बुकर पुरस्कार पीएच न्यूबी को दिया गया था तथा उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर के लिए। और 2021 का मैन बुकर पुरस्कार डेमन गलगुड को दिया गया, उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। अब तक 5 भारतीय हैं जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हैं वी.एस. नायपाल। इन्हें सन 1971 में इनकी अंग्रेजी उपन्यास इन ए फ्री टेस्ट के लिए दिया गया। दूसरे हैं सलमान रुश्दी। इन्हें 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। तीसरी हैं अरुंधति राय। इन्हें सन 1997 में मैन बुकर पुरस्कार द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। और चौथे हैं किरण देसाई, जिन्हें 2006 में द द इनहेरिटेंस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। और पांचवें हैं अरविंद अडीगा, जिन्हें सन 2008 में द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। अब तक के लिए मतलब जब से 1969 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, अब तक सिर्फ 5 ही भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1900 में किया गया था तथा इसकी शुरुआत 1901 में किया गया। मतलब इसकी जो स्थापना थी 1900 में ही कर दिया गया था, लेकिन 1901 से इसे लोगों को दिया जाने लगा। और नोबेल पुरस्कार 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके ही नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया था। दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी कुछ जानकारी नोबेल पुरस्कार के बारे में है। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। मतलब भारत रत्न की शुरुआत जो थी वो 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन, मतलब भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। जो भारत रत्न है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मतलब भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार एक तरह से कह सकते हैं नागरिक सम्मान पुरस्कार, वो भारत रत्न ही है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल से जुड़े क्षेत्र में देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शख्सियत को ही दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही इस सम्मान के लिए चुना जाता है। मतलब भारत रत्न जो दिया जाता है, एक साल में केवल और केवल 3 ही लोगों को के लिए चुना ही जाता है। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि किस सन में किसे सबसे पहला पुरस्कार दिया था, तो 1954 में सबसे पहला पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, इंदिरा गांधी जी।
इंदिरा गांधी जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और उन्हें वो पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले संगीतकार हैं MS सुब्बालक्ष्मी, ये जो कि भारत रत्न दिया गया संगीत के क्षेत्र में। और हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। यह सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता है, मतलब सबसे कम उम्र में ही इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चौथा है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस के सरकार के द्वारा उनके राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। उनके राष्ट्रपति थे फिलीपींस के रेमन मैग्सेस, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया भी जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार सरकारी सेवा, सार्वजनिक कार्य, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में दिया जाता है। सन 1958 में विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मतलब विनोबा भावे हैं जो भारत के पहले भारत के लिए यह रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया। 1962 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्हें 1962 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। 2021 में 5 लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है, जो कि देखते हैं कौन कौन है। अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्वीवन मुंशी, वाच डाक और रॉबर्टो बैलोन। ये 5 लोग हैं जिन्हें 2021 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। और देखते हैं पांचवा क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये मतलब भारत में जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को वाग देवी की प्रतिमा तथा 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना जाता है उनको एक वाग देवी एक लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की मूर्ति होती है, उसी को वाग देवी मूर्ति की प्रतिमा तथा उन्हें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और जो हमारा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसे 1965 में शंकर कुरुप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। और आशापूर्णा देवी यह पहली भारतीय महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और सुमित्रानंदन पंत जी पहले हिंदी के लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार को अभी तक किसी को चुना नहीं गया है। और 2020 में तो कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्या है, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ था। यह विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। जो ऑस्कर अवार्ड होता है वह फिल्म जगत के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1929 में हुआ था। भारत की पहली मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। अभी तक भारत की ऐसी कोई मूवी नहीं, ऐसा कोई मूवी या कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो ऑस्कर अवार्ड जिन्हें मिला हो। अब तक 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड वाल्ट डिज्नी के नाम है। अब तक सबसे ज़्यादा बार ही वाल्ट डिज्नी जो है, मतलब 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। देखते हैं कलिंग पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सबसे पहला अभी 2021 में कलिंग पुरस्कार आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1959 में हुआ था। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 9वां क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी हम कह सकते हैं। और 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया है। और 10वां है पुलिंजर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1917 में हुआ था। यह पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।